हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बहुत सारे लोगों के सवाल का जवाब देने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप आपके बारे में वो ऐसे बोल रहे हैं, आपके बारे में वो ऐसे बोल रहे हैं, आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हो, आप उनका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कुछ बोला था, शायद आप लोगों ने वो नहीं सुना था। तो कहते हैं ना कि सच छुपाने के लिए इंसान जो है वो सच्चा इंसान जो होता है ना, उसको बार बार किसी चीज़ की सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो झूठा इंसान होता है ना, वो सफाई देने के लिए हजार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को सच साबित नहीं कर पाता है। तो मैंने बोलता कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ चीज़ की सफाई देने की, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और लेकिन मैं कुछ बातें जो हैं मैं आपको आज बता भी देती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को किसी भी चीज़ में कोई भी सफाई देने के लिए, ठीक है। कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है, बोलते रहो। मुझे फ़र्क पड़ता है अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने रिलेटिव से, अपने आस पड़ोस से, अपने गांव से। उसके अलावा मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ना तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के भी सामने अपना कुछ अपने बारे में कुछ अच्छाई दिखाने के लिए। जैसी मैं हूँ और जो मैं हूँ वो पूरी दुनिया जानती है और सब लोग देखते हैं। जिसको अच्छा मानना है वो अच्छा माने, जिसको गलत मानना है वो गलत माने, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, और उनमें से कुछ लोग गलत सलाह देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अच्छी सलाह माननी है या हमें बेकार लोगों की सलाह माननी है। एक कहावत है ना कि बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, इग्नोर दैट पर्सन, फोकस ऑन योर वर्क, हेल्प एंड इन्वॉल्व क्लेवर एंड मैच्योर पर्सन, स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव, ऑल इज वेल। तो मैं इस चीज़ पर फोकस करती हूँ और इस चीज़ को मानती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानती हूँ। जब सामने वाला आपको अंट संट बक रहा हो ना, आप एक सुनो, सड़क पर चलता कुत्ता अगर आपको काट ले, अगर मधुमक्खी आपको काट ले, कोई बैल आपको सींग मार दे, कहीं कीचड़ में आपका पैर गिर जाए, या कहीं किसी की कीचड़ में आपका पैर सिल जाए, तो आप क्या करेंगे? कुत्ते को वापस काटने जाएंगे? जिस बैल ने आपको सींग मारा, क्या उसको दोबारा से सींग मारना जाएंगे? जिस मधुमक्खी ने आपको काटा, क्या उस मक्खी को पकड़ के ढूंढ के उसको काटेंगे? या फिर जिस कीचड़ में आपका पैर पड़ा के जाके दोबारा से उस कीचड़ में अपना पैर डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। आप क्या करेंगे? अपने आप को साफ सुथरा करेंगे और वहाँ से चल देंगे। अगर आपको कुत्ते ने काटा तो आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, जिस रास्ते पर आपको कुत्ता नहीं मिलेगा। या फिर अगर कीचड़ में कहीं सन गया है या कीचड़ की छींटे भी आ गई हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को साफ करेंगे पानी से और दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हमें रिएक्शन नहीं देना, हमें सिर्फ एक्शन लेना है। कोई आपका कितना भी अपमान करता है, बेइज्जत करे, वो साबित करता है कि वो कितना मूर्ख है, कितना बेवकूफ़ है और कितना इनमैच्योर इंसान है। कोई भी मैच्योर इंसान ये सब हरकतें करेगा ही नहीं। अगर ऐसी हरकतें कोई कर रहा है ना, तो वो इनमैच्योर इंसान है। मैं किसी को ये बात वैसे नहीं बोल रही किसी के ऊपर, ये सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ, छोटी सी एक कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ मेरे ऊपर फॉलो नहीं होती है, ये बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग टारगेट बनाते हैं, या फिर जिनको लोग सोचते हैं कि अरे एक बताऊँ, सबसे ज़्यादा ना हम लोगों को दबाने की कोशिश वही इंसान करेगा जिसको सबसे ज़्यादा हमसे डर होगा। अगर कोई इंसान आपके पीछे हाथ धो के पड़ गया है ना, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये समझो कि वो इंसान सबसे ज़्यादा डरता है आपसे, इसलिए वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो अच्छा इंसान होगा ना, साफ इंसान होगा, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा, वो रिएक्शन नहीं देगा, वो एक्शन लेगा। और अगर कोई इंसान आपके बारे में उल्टा सीधा बोल भी रहा है तो क्या है? अगर कोई इंसान आपके बारे में उल्टा सीधा बोल भी रहा है, तो क्या वो आपका रिश्तेदार है? या आप उससे लाइफ में कभी आगे मिलोगे?
उस इंसान से मिलना ही नहीं है हमें, हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं वो, हमारा कोई परिवार से रिलेटेड ही नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, वो नथिंग, वो कुछ है ही नहीं हमारे लिए, तो उससे क्या करेंगे हम? चुपचाप आगे निकल जाओ और उस गंदगी से बचने की कोशिश करो, क्योंकि उसका जो लेवल है ना, हम उस लेवल तक नीचे नहीं गिर सकते। तो हमारा सिर्फ सीधा सा एक मुद्दा है कि अगर कहीं गंदगी है तो उससे बच के साइड में से निकल जाओ, और वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे कोई रिलेटिव नहीं है, वो हमारे कुछ नहीं लगते कि हम उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें या फिर हम उनको कुछ बताएं कि हम क्या हैं। ठीक है, सिंपल सी एक कहावत मैंने आपको बता दी, अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो, या फिर कोई बैल सींग मारता है, कीचड़ में हमारा पैर फट जाता है, या किसी की गू पे भी हमारा पैर फट जाता है, तो उसको साफ करो और वहाँ से निकल जाओ। हम पागल थोड़ा ना, कोई भी नहीं है दोबारा से कीचड़ में पैर देगा, या दोबारा से उस कुत्ते से कटवाएगा, या दोबारा से उससे बैल से सींग मरवाएगा, या फिर हम उसको काटने जाएंगे हम उससे सींग मरवाएंगे, नहीं मरवाएंगे ना। तो अपने आप को साफ़ सुथरा करो, उस गंदगी से बच के निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि जिस इंसान का जो लेवल होता है ना, वो उस लेवल तक ही रहता है, और हम लोग उस लेवल तक नहीं गिर सकते। ये एक बहुत बड़ी सीख है, इस सीख पे चलोगे ना तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो, जो कुछ हो रहा है हो रहा है। लाइफ में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे। आगे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारा समाज है, तुम्हारा गांव है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें उन पे फोकस करना है, उनके सामने अपने आप को अच्छा साबित करना है, ना कि दुनिया के सामने। ये दुनिया किसी को खाने के लिए नहीं देती है, ना कभी किसी को खाने के लिए देगी। दुनिया कभी किसी की नहीं होती है। ठीक है, दुनिया है, 2-4 अच्छे लोग भी हैं और 2-4 तुम्हें बुरा भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, पर उनसे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपनी मंजिल पानी है, उस मंजिल तक पहुंचना है तुम्हें, ना कि पीछे इनमैच्योर लोगों के पीछे पड़ना है। तो लाइफ में आगे बढ़ो। और कुछ लोग बोलते भी हैं कि ये अपना एक थोड़ा सा कमेंट का जवाब देती हूँ कि ये अपने आसपास के मोहल्ले वालों को, उनको नहीं दिखाती है, पड़ोसियों को। तो भाई जिसको मेरे पड़ोसी से मिलना है ना, वो मेरे घर पे आकर मिल सकता है, क्योंकि आई एम नॉट ब्लॉगर। तो मैं ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि मैं गली गली में कैमरा लेके घूमूँ कि आओ आओ ये देखो ये देखो। ठीक है, तो मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मेरा रिएक्शन चैनल है। तो रिएक्शन चैनल एक जगह बैठ के दिया जाता है, सारे घर में घूम फिर के नहीं दिया जाता है। तो किसी को अगर नहीं पता है तो वो सर्च कर ले, वो रिएक्शन चैनल क्या होते हैं और वो कैसे वीडियो बनाते हैं। उसके बाद फिर आप बोलना जो कुछ आपको बोलना है। और मैंने सिंपल सा फंडा बना लिया है मैंने। अब कोई निगेटिव कमेंट भी करता है या कोई मुझसे रिलेटिव बनाता है तो मैं उस पर एक तरह हंसने की इमोजी लगा देती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम भोगते जाओ भोगते जाओ भोगते जाओ, क्यों फ़र्क पड़ेगा? कौन हो तुम हमारे, जो हमारे लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमारे गलत सच बोल रहे हैं? वो लोग हैं कौन हमारे, क्या लगते हैं वो? उनके अच्छा बोलने से या उनके गलत बोलने से हम पे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत सारे सपोर्टर हैं मेरे, बहुत सारे मेरी फैमिली मेम्बर हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे फ़र्क पड़ता है। और उनको पता है मैं कैसी हूँ, तो मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, और किसी के कहने से ना तो मैं चेंज होंगी, ना कभी कोई मुझे बदल सकता है। तो जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही बोलता है। एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे सपोर्टर्स को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और लोग पता मेरे सपोर्टर कैसे होते हैं कि मुझे इंस्टा पर वीडियो भेजते हैं कि दीदी आप इनके लिए वीडियो बनाओ, दीदी आप इनकी हेल्प करो। ठीक है, तो मुझे वही सब अच्छे लगते हैं। होने को तो मेरे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करती। साक्षी, सरिता, जीतू दीदी, रेखा दीदी, बहुत सारे लोग हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हो, जो मेरे से खुद बात करते हैं, खुद उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया है। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की। ठीक है, मेरे सपोर्ट में मेरे साथ मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड हैं और अच्छे सर्कल्स हैं। तो ये दीदी हरकतें तो बहुत सारी मैं भी कर सकती हूँ, बहुत आपको पता है, बहुत सारी कर सकती हूँ। मेरे ट्यूशन में सारे बच्चे आते हैं, किसी के हाथ में माइक वो पकड़ा दूँ, फ़ोन पकड़ा दूँ कि बच्चों बताओ वो इंसान कैसा है, बच्चों बताओ ये इंसान कैसा है। बहुत सारे अपने आस पड़ोस की औरतों को, दीदियों को बुला लूँ, उनसे कहूँ दीदी बताना आप ही कैसा है, दीदी ये कैसा है। पर नहीं, वही आगे ना लेवल हमें अपना यहाँ नहीं रखना, लेवल हमें अपना यहाँ रखना है। हमें किसी की नकल नहीं करनी है, हम जो हैं हमें वो ही रहना है। तो एक और बताती हूँ, इस चीज़ पर भी ध्यान करना। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखा तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना।
तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भर, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे तो इसलिए सोचा कि आज छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। बाकी देखो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनको कंटेंट मिल गया, ठीक है। क्योंकि जब तक वो ये नहीं करते तो व्यूज नहीं आते, तो ये करना ज़रूरी है। अब उनको ये करने दो और हम हैप्पी रहो, खुश रहो, है ना। स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव, ऑल इज वेल।